तो व्यूवर्स कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत सारा वेलकम है। तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे 1949 के चाइना को 2021 के चाइना के साथ और ये जानेंगे कि लास्ट 72 इयर्स में चाइना ने कितनी प्रोग्रेस की। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वैसे तो चाइना की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, मतलब कि बीसी के टाइम की है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट से भी पहले की है, लेकिन हम लोग 1940 से शुरू करेंगे। तो 1940 में चाइना की जितनी बुरी हालत थी उस टाइम किसी भी और कंट्री की शायद ही ऐसी बुरी हालत हो। लेकिन अगर चाइना की हिस्ट्री देखी जाए तो चाइनीज लोग पहले बहुत ज्यादा मेहनती थे और ये कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्ट का काम बहुत शौक से करते थे। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देखकर हमें इस बात का आइडिया हो ही जाता है। लेकिन 1940 में चाइना की जितनी बुरी हालत थी शायद ही उस टाइम किसी भी कंट्री की इतनी बुरी हालत हो, क्योंकि उस टाइम चाइना बहुत सारे पार्ट्स में बटा हुआ था और जितनी पॉपुलेशन चाइना की उस टाइम थी उतनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है और उस टाइम चाइना के हर हिस्से का अपना एक सिस्टम था। तो कोई भी एक मेन सिस्टम नहीं था जो कि पूरे कंट्री को चलाए, जिसकी उस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत के बाद चाइना जो कि डिफरेंट पार्ट्स में बटा हुआ था वो एक यूनाइटेड चाइना में कन्वर्ट हो गया और एक सिस्टम जो कि चाइना को बूस्ट करने के लिए चाहिए था वो उसे मिल गया और वो था द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो अब कुछ जनरल स्टैटिस्टिक्स को देख लेते हैं। नंबर 1, जीडीपी। 1949 में चाइना की नॉमिनल जीडीपी ओनली 40 बिलियन यूएस डॉलर थी और 2021 में चाइना की जीडीपी 16.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 2, पॉपुलेशन। 1949 में चाइना की पॉपुलेशन 540 मिलियन पीपल थी और 2021 में चाइना की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है 1443 मिलियन पीपल। नंबर 3, लिटरेसी रेट। 1949 में चाइना का लिटरेसी रेट था 20% और 80% लोग अराउंड 1949 में इलिटरेट थे और 2021 में चाइना का लिटरेसी रेट है 97%। नंबर 4, मिलिट्री रैंक। 1949 में अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट चाइना का मिलिट्री पावर रैंक था 30 और 2021 में चाइना का मिलिट्री पावर रैंक है 3rd। 5, सोर्स ऑफ इनकम। 1949 में चाइना का सोर्स ऑफ इनकम था एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट और 2021 में चाइना का सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल डिफरेंट है। अब है मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। शुरू में चाइना की गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, लेकिन 1958 में चाइना ने प्लान किया कि वो अगले 5 सालों में अपने पॉवर्टी लेवल को बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज कर देगा और इसके अलावा एग्रीकल्चर को भी इम्प्रूव किया जाएगा। इसी तरह साल गुजरते रहे और चाइना लो स्पीड से आगे बढ़ता रहा। 1976 में माओ जो कि चाइना के फाउंडिंग फादर थे, उनकी डेथ के बाद नए लीडर बने चाइना के डेंग जाओपिंग। डेंग जाओपिंग चाइना को वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल बनाना चाहते थे और इनकी गवर्नमेंट में चाइना की पॉपुलेशन को मैक्सिमम लेवल तक बढ़ा दिया गया था ताकि चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्क फोर्स हो। लेकिन पॉपुलेशन को बढ़ाने से चाइना में फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम शुरू हो गई। गवर्नमेंट ने इन प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने के बजाय एक एक करके सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। इसमें थोड़ा टाइम लगा लेकिन फूड शॉर्टेज बिल्कुल खत्म हो गई। 1980s में जब चाइना की पॉपुलेशन अपने पीक पर थी तो अब चाइना के पास दुनिया की सबसे चीप और फास्ट वर्क फोर्स थी। अब वो टाइम था जब चाइना को ग्रो करना था। चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से ओपन डोर पॉलिसी से बहुत सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर चाइना में आ रहे थे और चाइना में इंडस्ट्रीज ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। 1989 में चाइना की पहली स्टॉक मार्केट शंघाई में स्टार्ट की गई और फिर 1999 में चाइना ने सेलिब्रेट किया अपने 50 इयर्स के इंडिपेंडेंस को। जैसे जैसे चाइना में बिजनेस एक्सपैंड हो रहे थे वहीं पर करप्शन भी चाइना में बढ़ना शुरू हो गई और चाइना ने इस प्रॉब्लम का सॉलिड हल ये निकाला कि करप्शन करने वालों की पब्लिक एग्जीक्यूशन शुरू कर दी। इसके बाद भी चाइना पर किसी न किसी वजह से कोई ना कोई सैंक्शंस लगती रहीं, लेकिन चाइना की इकोनॉमी का ग्रोइंग साइकिल चलता रहा। चाइना की सक्सेस के पीछे 2 चीज़ों का हाथ है। नंबर 1 चाइना की गवर्नमेंट और नंबर 2 चाइना के सिटीजन। सबसे पहले गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। चाइना की गवर्नमेंट नया साल शुरू होने से पहले अगले 10 सालों की प्लानिंग कर लेती है और चाइनीज गवर्नमेंट हर प्रॉब्लम को फर्स्ट स्टेज पे फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व कर देती है। इसके अलावा चाइना के लोग भी चाइना की ग्रोथ में कभी पीछे नहीं रहते।
एक फैक्ट तो ये भी है कि चाइना के लोग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उनकी केयर करते हैं। वहीं पर हम लोग जानते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट बसेस और बाकी गवर्नमेंट की चीज़ों के साथ क्या करते हैं। चाइना में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी सैलरी लोएस्ट लेवल से भी कम है, लेकिन उनकी कम सैलरी से हमें चीप प्राइसेस पे प्रोडक्ट मिलती हैं और चाइना भी इससे बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करता है। चाइना से हमें भी कुछ ना कुछ लेसन सीखना चाहिए और हमें भी अपने कंट्री और गवर्नमेंट के साथ लॉयल होना चाहिए। तो ये था एक इंटरेस्टिंग सा एवोल्यूशन कंपैरिजन चाइना का 1949 से लेकर 2021 तक। तो अगर आप इस वीडियो का 1000 का लाइक एम पूरा करते हैं तो हम एक और एवोल्यूशन वीडियो बनाएंगे चाइना के ऊपर, जिसमें हम कंपेयर करेंगे 1949 के चाइना को 2049 के चाइना के साथ। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी ना लगी हो तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट कंपैरिजन वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें फैक्ट नाउ।